बट हम इंटरनेशनल ट्रिप की बात कर रहे थे, तो मेजर वो वाला ट्रिप गेम चेंजिंग था। उसने सारी चीज़ें वैलिडेट कर दी थी हांगकांग वाले ने, जो HKTDC गए थे। ये वहाँ पे गए थे तो आई थिंक हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिप था, क्योंकि हम गए एक अलग सोच से थे। हम गए थे कि हम मिलेंगे मैन्युफैक्चरर से, मिलके बात करेंगे प्रोडक्ट कैसे बनाने, क्या क्या चीज़ें करनी है। और फिर जब हमने वहाँ पे जाके देखा ना, मैं मतलब थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था हम्म। कि यार ये सब ये कर रहे हैं हम्म। कि मतलब यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स हैं। और बेसिकली होता क्या है, एक कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वहाँ पे, एंड वो बैठे रहते हैं अपने बूथ वूथ लगा के, एंड उसमें वो अपने प्रोडक्ट शोकेस करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट्स हमने बना रखे हैं, आप यहाँ से उठा के उनको डायरेक्टली बेच सकते हो। एंड अलग अलग बूथ्स होते हैं, और मैन्युफैक्चरर्स ना इवन जिन ब्रांड्स के लिए वो पहले से बना रहे हैं उन ब्रांड्स की भी घड़ियाँ और प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं कि भाई हम्म। ये हम पहले से बना रहे हैं। एंड वो आप जाओ, आप ऑर्डर कर दो, एंड वो आप आपके लिए एक्सक्लूसिव, थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप ऑर्डर कर दो तो एक्सक्लूसिव कर देते हैं कि अगर आप 20,000 30,000 पीसेस ऑर्डर करो तो वो बोलेंगे कि भाई ये बस आपके लिए ही है डिज़ाइन, और ये और हम्म। किसी को हम नहीं देंगे इंडिया में। तो ये वहाँ पे चल रहा था। अब इसमें दिक्कत मेजरली ये थी कि वो प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं तो एज ए रिव्यूअर देखता हूँ ना, मैं हम्म। पहुँचा, मैंने हाथ में इधर उधर करा, मेरे को पता चल गया कि इसको OS सस्ता है, हम्म। इसका ये दिक्कत है, सेंसर सस्ता है, बैक में प्लास्टिक अच्छी हम्म। नहीं है, और वो अंदर से खोखली थी, बाहर से दिखने में बड़ी सुंदर थी। हम्म। शेल बड़ा प्यारा सा था, पता था कि एड वैड चलाएंगे, हम्म। मॉडल को खड़ा कर देंगे तो तगड़ी आएगी। बट वो हिट कर गया था मेरे को उसी टाइम पे कि, और आसपास एक तो प्रोडक्ट मैनेजर्स को देख के ना, वो मेरे को भी थोड़ा सा सही सा नहीं लगा। तेरे को कैसा फील हुआ? मेरे को मेरे को काफ़ी बुरा लगा यार उस ट्रिप के एंड में, क्योंकि मैं इस सोच में गया था कि हमें प्रॉब्लम पता है क्या सॉल्व करनी है, और हम उस प्रॉब्लम के काफ़ी क्लोज है। एंड यहाँ पे 200 मैन्युफैक्चरर्स अंडर वन रूफ है। हमें कोई मिल जाएगा जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, हम्म। एक नहीं तो 2 महीने में हो जाएगी। क्योंकि मेरे को ये था कि मे बी यार बाकी ब्रांड्स ये प्रॉब्लम उन्हें दिख नहीं रही होगी या उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई तो कर देगा, किसी के पास कुछ ना कुछ तो होगा। तो कोर पर्पस यही था कि कोई राइट बंदे से मिले, अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, उसका सॉल्यूशन देखे एंड ले आए। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज ये सब कहते हैं कि वाइट लेबल है ये, अगर हमारी अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती और अगर हमें वहाँ कुछ मिलता तो हम ले लेते, ऑनेस्टली। मतलब अगर लेट्स से अगर कोई और कैटेगरी होती, फॉर एग्जांपल जूते होते, हाँ। या फिर वॉलेट होता, हाँ। या फिर इवन अगर ईयरफोन्स होती जिनमें आवाज़ अच्छी आ रही है, हाँ। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो मतलब सही है, अच्छा है हाँ। प्रोडक्ट, तो मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत नहीं होती हाँ, हमको। क्योंकि हमारा कोर पर्पस जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करना था। वो कैसे होंगी, अब कोई इजी तरीके से हो रही है, टफ तरीके से हो रही है, वो डिफाइन करना नहीं था हमारा, था हम्म। कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जब उस ट्रिप पे भाई 2 दिन हम लगातार एग्जीबिशंस में गए कि आज नहीं तो कल कुछ हो जाएगा, बट जब पता चला कि उस प्रॉब्लम के हम 1% क्लोज भी नहीं गए इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, तो बहुत क्लूलेस सा फील हुआ कि एक जगह हम अपनी ब्रांडिंग रेडी करा रहे, उसी ट्रिप पे हमने अपनी टैगलाइन को अप्रूव करा था जब हम होटल रूम में रिव्यू हम्म। कर रहे थे। तो मेरे लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल था कि, क्योंकि जो हमारी टीम में अभिनव भी आया था प्रोडक्ट मैनेजर, उसको भी उसके पास भी यहीं तक का एक्सपीरियंस था कि भाई यहाँ पे आओ, कोई मिलता है ले जाओ। तो उस वो भी ज़्यादा, उसके बाद भी एक इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं था, और बहुत क्लूलेस से थे यार। ये प्रॉब्लम भाई वहाँ पे तो एक 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की भी घड़ी नहीं दिखी थी हमें, हम्म। सारा 30 हर्ट्ज और बिलो 30 हर्ट्ज था, और हमारे लिए डिस्प्ले ही कितना। 60 हर्ट्ज वाली थी वो, वेयर ओएस पे थी, हाँ, वेयर वेरोस। ओएस पे थी। हाँ। तो मेन समझ ही नहीं आया था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं तो काफ़ी एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ आया था कि भाई जर्नी जो सोची थी उससे 10x 20x टफ है। हम्म। बिकॉज यहाँ बैठ के सोचना कि हाउ टू सॉल्व दैट, जब वहाँ पे कोई वो सॉल्यूशन ऑफर नहीं कर रहा। एंड बार बार हम वहाँ वहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एज अ कंट्री चाइना में, हांगकांग में हमें 200-300 मैन्युफैक्चरर्स स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकली मिल रहे थे, जो 2000 MOQ पे भी ऑर्डर लेने को रेडी थे। मेरे लिए तो काफ़ी टफ था भाई कि कैसे हुआ, और सोच लिया है वहाँ, हायरिंग कर लिया, शोर मचा दिया, ये करने वाले, टीम रिलाई कर रही है,
बट जब भाई हम तो ऐसा भी नहीं है ना कि भाई $1 मिलियन $2 मिलियन बस टेस्ट करने के लिए कुछ लगा दो, और टेक में तो खर्चे यूं बढ़ जाते हैं। टेक में भाई कुछ भी फर्मवेयर बिल्ड करना है हाँ, भाई, एक 2-3 डिसीजन, करोड़ रुपए तो हाँ कहीं नहीं हाँ, गए। एक डिसीजन ले लिया ऐसे तो कैपिटल भी, चाहे लोगों को लगता है हमने इतना इन्वेस्ट करा, बट एक टेक ब्रांड बनाना इतने कॉस्ट पे वो बहुत एफिशिएंट था। ये मतलब हाँ, इससे एफिशिएंटली बनाना किसी और को भी रेप्लिकेट अगर करना बहुत हाँ चैलेंज आएगा। हाँ इस क्वालिटी पे एक प्रीमियम प्रोडक्ट में भी सस्ता प्रोडक्ट बन सकता है, हाँ बट जिस प्रीमियमनेस पे, जिस प्राइस पॉइंट में हमने हिट करा वो काफ़ी टफ था। बट अल्ट्रा ह्यूमन की रिस्पेक्ट बढ़ गई थी मेरे लिए, हाँ क्योंकि अल्ट्रा ह्यूमन का जब मैंने देखा उनका टेक, उनकी एप्लीकेशन, हाँ सारी चीज़ें, एंड उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। तो वो मेरे को, उन्होंने भी, मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ भाई हो सकता है, ऑल्दो मैं हाँ मिला नहीं हाँ अल्ट्रा ह्यूमन के भी फाउंडर, तेरी शायद बात हुई है, हाँ बट हाँ भाई वो भी काफ़ी इंडिया के बाहर बेच रहे हैं लेकिन मेजरली। हाँ। उन्होंने भी मेजर वही गेम करा ना यार, आई थिंक वही ब्रांड्स जनरली ग्रो कर पाते हैं जो हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्ट्रा ह्यूमन के सेंसर्स वाली रिंग्स या वो सेंसर मिलता नहीं है, मतलब लिटरली हम तो वेंडर भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कौन करता है। हमारी वॉच में भी 6 एक्सिस सेंसर है जो उसी लेवल का है। सेम। जो मेन चीज़ यही है कि जो उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया अपनी ऐप के थ्रू, और एक फ्यूचरिस्टिक वाइब दी, एक रिलायबल दिया कि पैच भी उसी से हो रहा है, रिंग भी उसी से हो रही है। एंड एक टाइम के बाद तो मेरे को उनका कस्टमर एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस ओरा से बेटर लगने लग गया, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे थे। एंड आई फील एक टेक कंपनी प्योरली तभी टेक कंपनी है जब वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करे। एंड हमारे लिए वो भी चैलेंजिंग था, क्योंकि हम जो करना चाह रहे थे वो सॉफ्टवेयर में हमारी इतनी रिक्वायरमेंट्स थी कि हमें पता चला कि ये तो स्क्रैच से ही बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि जो मोस्टली मेरे को याद है मार्केट में स्मार्ट वॉचेस रेडीमेड मिल रही थी, वो $5 से $10 की मिल रही थी, 500 से 800 रुपए की, उतने का 1000। प्रोसेसर आ रहा था हाँ हमारा। हाँ। तो और जब हमने अपनी प्रॉब्लम बताई वो हंस दिए, कहते कि भाई आपको हम यहाँ जितनी की घड़ी दे रहे उतने का तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेसर आएगा। जो लोगों को पता है हमारा जो हाई सिलिकॉन वाला प्रोसेसर है वो था ही नहीं भाई कहीं, वो फ्लैगशिप घड़ियों में आता था जब हम कहते हैं 20-25 हज़ार रुपए की, ग्लोबली अभी भी बिकता है। बट उस पर एक फर्मवेयर बनाना स्क्रैच से, वो भी एक चैलेंज था, क्योंकि तब तक हमने डिसाइड ही नहीं करा था हमारी घड़ी का प्राइस क्या होगा। हमने लिटरली बैकवर्ड्स करा है कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते लोएस्ट करते कॉस्ट क्या हो लोएस्ट सकती कॉस्ट है। क्या हो सकती है वो डिफाइन करिए। एंड हमें लिटरली 4 या 5 महीने पहले बिफोर द लॉन्च पता चला है ये कॉस्ट लैंड कर रही है। चाहे ये एफिशिएंट करेंगे, पैकेजिंग ऐसी कर लेते हैं, ये इंसर्ट डाल के मैक्सिमम इतनी ही हम कर पा रहे हैं। एंड वो छोटे छोटे डिसीजंस की, एल्यूमिनियम करना है कि स्टेनलेस स्टील, पीछे यूजुअली प्लास्टिक होता है, हमें प्लास्टिक नहीं रखना, वो अलग सा आईएमएल मटेरियल रखना है। तो वो छोटी छोटी चीज़, मेरे को एक और चीज़ बहुत शॉकिंग लगती है कि हमने इस वॉच में डिज़ाइन के अपनी आईपी बनाई है, मोल्ड खुलवाया। मोल्ड का मतलब होता है कि एक फैक्ट्री में अलग सा इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्पेसिफिकली कुछ क्रिएट करा जाता है जो कि जो हमारा हो जाता है। एंड जब मुझे पता चला कोई भी ब्रांड अपना मोल्ड ही नहीं बनवाता है, मैन्युफैक्चरर्स के मोल्ड होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स बेच रहे हैं, तो आईपी मैन्युफैक्चरर की होती है कि भाई कौन ओन करता है वो डिज़ाइन। हमने इसका मोल्ड बनवाया मिडिल फ्रेम का, फिर हमने हमारा जो लिक्विड सिलिकॉन स्ट्रैप है उसका मोल्ड बनवाया, क्योंकि हमें बस वो एंगल ऐसे चाहिए था कि वो स्मूथली इंटीग्रेट कर रहा हो। एक यूजुअली सिलिकॉन स्ट्रैप्स कहीं भी जा रहे होते हैं, जैसे इसमें भी ये गैप आ रहा है क्योंकि ये एड ऑन स्ट्रैप है, ऐसा गैप आता है। हमारा वाला पूरा ब्लेंडेड है। हमारा बकल जो है लिक्विड सिलिकॉन स्ट्रैप का वो भी ऑक्टागन, वो ऑक्टागन करने का एक अलग मोल्ड खुला। पीछे आईएमएल मटेरियल करना था, उसका अलग मोल्ड खुला। हमारा डिस्प्ले भी ऑक्टागन शेप का है, क्योंकि ऑक्टागन शेप का डिस्प्ले नहीं आता, उसका अलग मोल्ड खुला। तो मतलब हमने लिटरली जहाँ हमें लगा कि भाई, और तभी एक प्रोडक्ट बनाना हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना आसान नहीं है। अगर हमें कुछ जेन्युइनली, भाई जब तो हर ब्रांड एक ही घड़ी बना रहा है, कुछ ऐसा बनाना जो इतना अलग भी ना हो कि लोग रेजिस्ट करें पहनने से, बट स्टिल एक हार्डवेयर में लगे कि भाई बंदों ने मेहनत करी है, इनोवेशन करी है। आई थिंक वो चीज़ अब मैं देखता हूँ तो मेरे को फील होती है कि हर कलर पे अलग डिस्प्ले है। और स्टार्टिंग में मैंने भी जब, मतलब इनिशियली मैंने पहनी थी ना, तो मतलब वो ना ग्रो करती है, हाँ पता नहीं क्या है घड़ी के अंदर, बट
पहली बार पहनो तो हल्की सी अलग दिखती है, बट तुम बार बार देखोगे ना, हर बार कुछ लगता है कि हाँ भाई कुछ अलग पहना अलग पहना है। एंड सामने वाला बंदा भी वही चीज़ नोटिस करता है।